जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एएलपी के सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जिससे ना आपका एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये वो वाला सवाल था जो एएलपी के CBT 1 और CBT 2 दोनों शिफ्ट में, दोनों ही पेपर में, दोनों ही लेवल में, हर एक शिफ्ट में, लगभग शिफ्ट में ये सवाल था। किसी किसी शिफ्ट में तो 2 सवाल थे और सब सेम पैटर्न पे एकदम डिट्टो, बस डिजिट चेंज था। और ऐसे सवालों को उड़ाने में आपको सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए। तो ये सब सवाल क्या होता है, स्कोरिंग होता है। ये सब सवाल आपका टाइम को बचा के रखेगा ताकि आप मुश्किल सवाल में थोड़ा सा समय दे सके अच्छे से और अपना स्कोर को बढ़ा सके। तो मेरे दोस्त अभिषेक सर आप लोगों को जीएस वाले सेक्शन में बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हैं। आप उनके वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो भाई एक बार शेयर मार देना, कायदे से लाइक मार देना और अपना दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना, बांट के पढ़ लेना, ठीक है। देखिए वो सवाल क्या था भाई, बहुत मज़ेदार सवाल है। अलजेब्रा का सवाल था, एकदम मस्त वाला, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। आप जब सवाल को देखोगे, पहले मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे तोड़ना है ना, इसका तरीका भी मैं आपको अभी बता के जाऊंगा ताकि ना आप 1-2 नंबर एकदम श्योर कर सको। समझो कि ये वीडियो ना रामबाण होने वाला है कि 1-2 नंबर एकदम फिक्स श्योर शॉट आपके झोली में जाने वाला है, ठीक है। देखिए ये 6 वो अमेजिंग सवाल है इस टाइप के, और बहुत सारे सवाल जो हर एक शिफ्ट में था, हर एक शिफ्ट में बना हुआ था। ये सारे के सारे सवाल ना एक टाइप के हैं। पहले समझाते हैं कंसेप्ट, फिर बताते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में कैसे हिट करना है ऐसे सवालों को। तो कंसेप्ट के लिए पहला सवाल को लेते हैं। कहता है कि इफ़ a² + b² = 53 है, ab = 14 है, तो a + b का वैल्यू क्या होगा। a² + b² = 53 दिया हुआ है, ab = 14 है और a + b का वैल्यू आपसे पूछा है। समझिए कंसेप्ट, अगर a + b का वैल्यू पूछा है, a² + b का वैल्यू दे रखा है और ab का भी वैल्यू आपके सामने है, तो आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला से बनेगा। आप कहेंगे सर a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए ना। तो अगर हम a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab। अब ध्यान दीजिए, a + b तो हमसे पूछा है, a² + b² क्या दिया है 53, मतलब इसके जगह पर क्या रखेंगे 53 + 2 और ab का वैल्यू क्या दिया है 14, तो 2 × 14 कितना हो जाएगा 28। अब आप ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 8 और 3 11, 5 2 7 और 1 8, 81 निकल के आएगा। तो a + b का वैल्यू पूछा है और a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू 81 है, तो भाई स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट नहीं लग जाएगा। इसका मतलब a + b का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, और 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप जरा सोचिए मेरे दोस्त कि क्या आप कोई डिजिट सोच सकते हैं कि अगर a² + b² जोड़ेंगे तो देगा 53 और a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देगा 14। तो a + b क्या होगा, a और b क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अगर हम a को 7 रखते हैं और b को 2 रखते हैं तो 7 दूना 14 तो हो जा रहा है, लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ सेट कर जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। देखो इसी तरीक़े से आपको एग्ज़ाम में खेलना होगा सवाल के साथ। तो a का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 49 और 4 53 सेट कर गया। मतलब a + b 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको समझ में आया। आपको वैल्यू सोचना है। अगर आप 10-20 सवाल पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इस टाइप का सवाल ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, और ये है भी आसान। तो इस मेथड से जाने से अच्छा है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए यहीं पे। देखिए हम लोग सोचते हैं a - b = 5 है और a × b 14 है,
तो आप देखिए ए बी 14 कब होगा, जब 7 गुना 2 होगा। और क्या हम 7 में 2 घटा के 5 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो दोनों जगह सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? देखिए सेम वैल्यू यहाँ पे दिया है, एक शिफ्ट में ये वाला है, दूसरा शिफ्ट में ये वाला है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस इधर उधर कर दिया है। तो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 49 और 4 53 क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया। देखते ही आप ठोक दीजिएगा। फिर से देखिए a माइनस बी का वैल्यू 5 दिया है और ए बी का वैल्यू 24 दिया है। तो 24 का तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 24 है तो आप कहेंगे सर 8 दिया 24, 12 दूना 24, 6 चौके 24। तो भाई वही नंबर लेंगे जो यहाँ पे और यहाँ पे सेट कर जाएगा। तो आप क्या बोले? 8 तिहाई 24, 8 गुना 3 24। अगर 8 में 3 जाता है तो क्या 5 मिलता है? बोलेंगे जी सर 5 तो मिल जा रहा है। इसका मतलब 8 और 3 ही ए और बी का वैल्यू है। तो जी 8 का स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 64 और 9 कितना? तो आप कहेंगे सर 64 और 9 73। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस पे आइए फिर से एक और प्रैक्टिस मारी। देखिए प्रैक्टिस जितना करिएगा ना उतना आपका सवाल बनेगा जल्दी आपसे। प्रैक्टिस पे एकदम कूद जाइए, चाहे वो मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस पे एकदम जोर मारिए। ठीक है। कहता है कि a प्लस बी का वैल्यू 7 दिया है और यहीं पे a और b को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 लाया। भाई a और b को मल्टीप्लाई करके 12 लाया तो 12 का तो फैक्टर बहुत सारा है, 3 4 है, 6 2 है, 1 और 12 है ना। तो हम वही वैल्यू सोचेंगे जो यहाँ और यहाँ पे सेट कर जाएगा। क्या हम 12 को 4 और 3 लिख सकते हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना देता है जनाब? 7 देता है। इसका मतलब a 4 है और b 3 है। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 25 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। देख रहे हैं तरीका से हर एक सवाल को आप आसानी से सोच सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। ठीक है, यहाँ पे हमसे प्लस में पूछा था तो हम फॉर्मूला प्लस में लगा दिए। यहाँ पे हमसे माइनस वाला दिया है। अगर हमसे माइनस में कहीं पूछता है कि जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी हमसे पूछता तो हम a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका इसी तरीका से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कहता है 5वां नंबर में कि इफ़ a प्लस बी बराबर 9, a और b का वैल्यू जोड़ के क्या बोला? 9 बोला। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 53 दिया हुआ है। देख रहे इसी डाटा को कई शिफ्ट में घुमाया है। इसको बोलते हैं पेपर को सही तरीका से एनालाइज करना। और ये कब होगा? जब आप पेपर को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे ढंग से। मजाक में मत लीजिएगा कि सर क्या हल्का हल्का सवाल आप तोड़ रहे हैं। एग्ज़ाम में जाके मालूम चलता है कि सवाल हल्का होता है कि भारी होता है। भारी वाला तो गलती होता ही होता है, हल्का वाला भी अकबकाहट में गलती हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर रहता है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू 9 दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 53 दिया है, तो ए बी का वैल्यू आपसे पूछा है। इसका मतलब a और b अगर हम आप देखें तो 9 बहुत तरीका से हम जोड़ सकते हैं। 8 और 1 9 जोड़ सकते हैं, 5 और 4 9 जोड़ सकते हैं, 6 और 3 9 जोड़ सकते हैं। लेकिन दोनों का स्क्वायर का सम 53 होना चाहिए। 53 होना चाहिए। अगर हम 8 और 1 लेंगे तो 8 का स्क्वायर अकेले 64 हो जाता है। इसका मतलब 8 से नीचे। अगर हम a को 7 लेंगे तो b को 2 लेना होगा। ऐसे सोचिए, a को 7 लेंगे तो b को 2 लेना होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, 49 और 4 53 सेट हो गया। मतलब a हमारा क्या 7 है और b हमारा क्या 9 है। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 49 और 4 53। हमसे पूछा है a गुना b, मतलब 7 गुना 2 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप देखते जाइए। ठीक है, 6 नंबर सवाल में क्या बोला है कि इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 12, a और b का सम क्या दिया है? 12। जरा आप सोचिए और कमेंट में आंसर बताइए कितना होगा इसका।
a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 12 और a और b का मल्टीप्लाई क्या दिया है 32। पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ए भाई एक बात बताओ कि अगर हम इसको देखें तो 32 का फैक्टर बहुत सारा होता है, 16 दूना 32, 8 चौके 32, बहुत सारा होता है। तो किसको लेंगे और दोनों को जोड़ने पर 12 होना चाहिए। अब यही हमें बताएगा कि अगर दो नंबर को जोड़ के 12 करना है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 32 लाना है, तो आप कहेंगे सर कि 12 से हम खेल सकते हैं, 9 3 12, क्या 9 तिया कितना होता है 27, हमें जाना है 32 पर, 8 4 12, 7 5 12, बहुत सारा नंबर होता है। तो जैसे ही हम प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 8 और 4 लीजिए, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 8 गुने 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसका मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 80। इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। देखो भाई इस तरीक़ा से अगर पेपर में खेलोगे ना, अगर इस तरीक़ा से तुम सवाल को एनालाइज करोगे तो यकीन मानो किसी भी तरीक़ा का सवाल नहीं छूटेगा। इसी तरीक़ा से अभिषेक सर टॉपिक बाय टॉपिक रिसर्च करते हैं और आपको फिर PDF लेके पढ़ाते हैं, और हम भी मैथ में एक एक चीज़ को रिसर्च करके टॉपिक वाइज ALP में लाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप लोग ना वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। और ये चीज़ जिनको नहीं समझ में आया ना, उनके लिए देखो भाई एक बार और बता देते हैं, हो सकता है बहुतों को समझ में ना आया हो। एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है और प्रेशर में हम कर देते हैं गलती। तो देख मेरे दोस्त, अब की बार हम सेकेंड नंबर सवाल को बेसिक से सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 5, AB इक्वल टू 14 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है। तो a माइनस बी का वैल्यू दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है और AB भी आपका दे रखा है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। ठीक है भाई, कोई ऐसा कमेंट मत करना कि भाई सर क्या आसान आसान बता रहे हैं, हम मुश्किल सवाल को भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है देखिएगा, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमसे पूछा है। ठीक है माइनस 2AB, तो जी AB का वैल्यू क्या दिया 14 और 14 दूना 28। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, 14 दूना 28 माइनस 28 इधर आ जाएगा 25 प्लस 28 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 और 28 कितना 53 हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इतना करने के बजाय अगर हम डिजिट को सोच पाते हैं, अगर हम डिजिट पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ना तरीका आसान हो जाता है, सवाल को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखिए बेसिक से। देख भाई हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको पूरा का पूरा समझा नहीं देंगे। ठीक है, एक सवाल और देखो बेसिक से। ठीक है, एक सवाल और देखो बेसिक से। अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेसिक से। क्या दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 7, AB का वैल्यू 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है। आंसर तो इसका आ चुका है लेकिन बेसिक भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू दिया है तो हम जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा जनाब 49। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है प्लस AB का वैल्यू क्या दिया है 12 और 12 दूना 24। अब आप ध्यान दीजिए कि 24 इधर आके माइनस में होगा, 24 इधर आके क्या होगा माइनस में होगा। तो 49 में 24 गया तो कितना बचेगा 25 बराबर कितना आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ऐसे भी तो आंसर आ रहा है ना आपका बेसिक से, ऐसे भी तो आंसर आ रहा है बेसिक से। लेकिन अगर आप ये डिजिट सोच लेते हैं, अगर आप ये अंक सोच लेते हैं तो आसानी से आप जल्दी से जल्दी सवाल को कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक सवाल और देखो।
एक सवाल और देखो बेसिक से, एक सवाल और देखो, आपकी 5 नंबर देखो, ठीक है, 5 नंबर देखो ध्यान से, ठीक है। 5 नंबर में क्या बोला है कि इफ़ a प्लस बी का वैल्यू 9 दिया हो। अच्छा, इफ़ का मतलब समझे, यदि a प्लस बी बराबर 9 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 53 दिया है, तो ए बी का वैल्यू कितना होगा। आंसर आपका आ चुका है, लेकिन बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है 9, और 9 का स्क्वायर क्या 81 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या दिया हुआ है 53 प्लस 2ab, और ab का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। अब भाई 81 में 53 गया, 81 में 53 गया तो कितना बचेगा, तो जी 11 में 3 गया तो 8, और 7 में 5 गया तो 2, तो जी 2ab का वैल्यू कितना बचा 28, ठीक है। तो 2 से 28 को काटेंगे 14 बार में, तो भैया ab कितना आया 14 निकल के। तो अब देखिए, अब बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, लेकिन यही सब सवाल है जो आपको समय बचा के देगा परीक्षा में, और आप इस समय का उपयोग वैसे सवालों में करेंगे जो सवाल आपसे कैलकुलेशन मांगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर बता दिए हवाई सवाल, नहीं मेरे दोस्त, बात को समझो, स्थिति गंभीर है। वैकेंसी एक बार आता है, फिर 4 साल 5 साल रुक जाता है, तो ऐसा कुछ करो कि जिससे एक ही बार में तुम चीज़ों को क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, और अब की बार जो भी आएगा एएलपी के लिए वो इसी तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो आएगा, और बीच बीच में हम सेट लाते रहेंगे, और जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आ जाता है आपको पूरा सेट प्रैक्टिस जम के एकदम कमर तोड़ देंगे, सारा का सारा सेट का, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो एनटीपीसी का CBT 1 CBT 2 हो, सब का कमर तोड़ेंगे एकदम कायदे से, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कर लीजिएगा ज्वाइन, और बाकी जो प्यार मोहब्बत है कमेंट में डाल दीजिएगा, देख लेंगे। और फिलहाल जय हिंद।